12 यू होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ईसीजी जो बेसिक हमने स्टार्ट की हुई है उसका पार्ट 2 है, जो कि हम ईसीजी लीड्स पर जो है वो कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ईसीजी लीड्स जो एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ईसीजी पाकिस्तान की बात करें तो आई थिंक दुनिया भर में भी अगर बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड ईसीजी लीड्स है वो 12 लीड्स ईसीजी कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो 12 लीड्स, इन 12 लीड्स के बारे में हम प्रॉपर देखेंगे आज, और इनकी प्लेसमेंट भी देखेंगे, और डिफरेंट लीड्स किन किन एरिया को रिप्रेजेंट करती है वो भी देखेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो इसीली लीड्स हैं उनको मैं कंबाइन करूं आर्टरीज के साथ, मतलब कि अगर कौन सी आर्टरी फॉर एग्जांपल लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी डैमेज हो रही है तो किस लीड में जो है वो हमें एसटी एलिवेशन या डिप्रेशन नजर आएगा। ठीक है, तो ये भी मैं उसके साथ मर्ज करूंगा ताकि आपको एक क्लियर कट कंसेप्ट मिल जाए कि कौन सी आर्टरी में अगर अकुलेशन होगी तो फिर कौन सी लीड्स में एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगी। तो 12 लीड्स है टोटल, 12 लीड्स हैं। आउट ऑफ 12 लीड्स ओनली 3 आर बाइपोलर लीड्स। बाइपोलर लीड से मुराद ये कि उस लीड का एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और उस लीड का एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी 9 है उनको हम कहते हैं यूनिपोलर लीड। ठीक है, अब 3 बाइपोलर लीड्स होगी, इनको हम 3 बाइपोलर ही रहने देते हैं। अब यूनिपोलर की भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। एक जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है ऑगमेंटेड लीड्स की, ठीक है, और एक कैटेगरी इसमें 3 लीड्स आ जाती हैं, और एक कैटेगरी है प्रीकॉर्डियल लीड्स की जिसको हम आम जुबान में चेस्ट लीड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें रिमेनिंग 6 आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बाइपोलर की तरफ आएंगे। व्हाट आर द बाइपोलर लीड्स? तो बाइपोलर लीड्स में वो 3 है, एक लीड 1 है, एक लीड 2 है और एक लीड 3 है। उससे पहले अगर मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, वो ये कि अगर मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ, इसको उल्टा कैसे करूँ, चलो कोई नहीं, इसको मैं रहने देता हूँ, खुद बना लेता हूँ। दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है, इसको एक फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में या जिसने इसको इन्वेंट किया था उसने एंथोमेंस ट्रायंगल का इसको नाम दिया था। ठीक है, अगर हम लीड टू की बात करें, फॉर एग्जांपल इस लीड की बात करें, तो लीड टू कहाँ पर हमें मिलती है? लीड टू जो है हमें यहाँ में मिलती है। तो बाइपोलर लीड है तो डेट मींस कि इसका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है इसका वो यहाँ पर होगा और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद लीड 3 की बात करें इसकी, तो लीड 3 जो है वो इधर होता है, और लीड 3 का जो नेगेटिव पोल है वो इधर होता है और पॉजिटिव पोल है वो इधर होता है। अब फॉर एग्जांपल जस्ट एज्यूम करो कि ये आपकी बॉडी है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हुए, और ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, और नीचे ये आपके फुट है। ठीक है, अब ये जो लीड 2 है और लीड 3 है ये बेसिकली नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी बात है, नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है, और दैट मींस कि ये आपका हार्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर हार्ट बना दूं, यहां पर मैं हार्ट भी बना देता हूं, यहाँ पर अगर मैं हार्ट बना दूं तो ये हार्ट बन गया। ठीक है, तो डेट मीन्स कि ये जो लीड्स हैं ये हार्ट की इंफीरियर एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो डेट आल्सो मीन्स कि अगर अगर इन्फेक्शन इंफीरियर साइड पर हुआ, वाल इंफीरियर वाल, अगर हम बात करें कि कौन सी आर्टरी अक्लूड होगी तो वो आरसीए आर्टरी अक्लूड होगी। ठीक है ना, तो अगर इसमें अक्लूजन होगी तो डेट मीन्स कि इंफीरियर वाल का हमें इस्कीमिया या इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो डेट आल्सो मीन्स कि लीड 2 लीड 3 में हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होगी बाइपोलर लीड्स की बात। ठीक है, यूनिपोलर बाइपोलर में एक और लीड आएगी, वो लीड 1 है, और लीड 1 की अगर बात करें तो लीड 1 जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, लीड 1 ऊपर की तरफ होती है। तो अगर लीड 1 की बात करें तो लीड 1 का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ये होता है, लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये होता है। दैट मींस कि ये जो लीड है ये किस चीज को डिफाइन कर रही है? लीड 1 जो है वो बेसिकली इस मूवमेंट को डिफाइन कर रही है। तो दैट मींस कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, तो दैट आल्सो मींस के की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ है। दैट मींस कि लेफ्ट साइड पर है, जो आपके लेफ्ट साइड पर है। तो दैट आल्सो मींस कि हार्ट का जो ये वाला एरिया यही आ रहा है ना लेफ्ट साइड पर, जो लेटरल एरिया, लेटरल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको एसटी एलिवेशन जो है वो लीड 1 में देखने को मिलेंगी। होप्स हो कि ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। बाकी खाली लीड 1 में नहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर जब चेस्ट लीड्स बनेंगे उसमें भी आपको डिफरेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं लीड्स, तो उनमें भी आपको डिफरेंट लीड्स में डिफरेंट एरिया का इन्फेक्शन एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। ये बाइपोलर लीड्स के बारे में मैंने क्लियर कट कंसेप्ट दे दिया आपको। लीड 1 कहां पर होती है? लीड 1 जो है वो एंथोमस ट्रायंगल के मुताबिक जो है लीड 1 जो है वो आपके लेटरल एरिया को रिप्रेजेंट करती है, लेटरल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, नॉट राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बात ध्यान में याद रखनी है। ठीक है, लीड 2 और लीड 3 है वो दोनों आपके इंफीरियर मतलब फुट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, पांव की तरफ, नीचे की तरफ। तो दैट मींस कि आपका जो
हार्ट का जो इंफीरियर हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इन दोनों लीड्स में एसटी एलिवेशन, दैट इज अगर लीड 3 में एसटी एलिवेशन होगी तो लीड 2 में भी एसटी एलिवेशन होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि लीड 3 और लीड 2 में अगर हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगी तो दैट मींस ये जो इन्फार्क्शन है वो इंफीरियर वाल एमआई का है और उसमें जो मोस्ट कॉमन आर्टरी जो अक्लूड होती है वो आरसीए होती है, ठीक है। ये होगा बाइपोलर लीड्स। लेकिन यहाँ पर एक रूल है एंथोमन्स लॉ, जो कि ये बाइपोलर लीड्स पर लागू होता है, ठीक है ना। बाकी लीड्स में भी ऑलमोस्ट लागू होता है लेकिन वो लॉ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब एंथोमस लॉ क्या कहता है? एंथोमस लॉ में कहता है कि दिस लॉ स्टेट इफ द ईसीजीज आर रिकॉर्डेड सिमल्टेनियसली विद द 3 लिम्ब लीड्स, इनको हम लिम्ब लीड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो बाइपोलर लीड्स हैं इनको हम लिम्ब लीड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिम्स को रिप्रेजेंट भी करी होती हैं। देखो ना, ये अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो आप क्या समझ सकते हो कि हमारे लेफ्ट हाथ की बात हो रही है, लिम्ब लीड्स आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब कहता क्या कि ये ला दिस लॉ स्टेट्स इफ द ईसीजीज आर रिकॉर्डेड सिमल्टेनियसली विद द 3 लिम्ब लीड्स द सम ऑफ पोटेंशियल रिकॉर्डेड इन लीड 1। अब वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये मैं थॉमस ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये लीड 1 थी, ये लीड 2 थी, ये लीड 3 थी। अब ये लॉ कह रहा है कि जो लीड 1 है ना ये सम होता है लीड 2 एंड लीड 3 का। तो इसका अगर हम फार्मूला देख लें तो दैट इज लीड 1 प्लस लीड 2, सॉरी लीड 1 एंड लीड 3 इज इक्वल टू लीड 3 एंड लीड 2 इज इक्वल टू लीड 1, ठीक है। और हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सारी बात है, 2 को इधर ले जाएंगे 1 इधर चला जाएगा तो इक्वल है। ये आप कह सकते हो, कुछ भी कह लो कि जो पोटेंशियल होता है, फॉर एग्जांपल इन पोटेंशियल 1 लीड 1 में जो पोटेंशियल है वो सम होता है लीड 3 लीड 2 का, ठीक है। और अगर हम बात करें कि लीड 2 की, तो लीड 2 का जो पोटेंशियल है वो सम होता है लीड 1 और लीड 3 का। तो ये एक फार्मूला है, अगर ये फार्मूला एग्जाम में आ जाए तो दैट मींस कि थॉमस लॉ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को हम ऑगमेंटेड लीड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती क्या है? इसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इसमें होता सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, बाकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर बात करूं फिर से उसी ट्राइंगल की, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव हर जगह पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिपोलर लीड्स की बात हो रही है, ठीक है। अब जहां पर जोन सी लीड जिस स्पेसिफिक एरिया या लिम्ब को रिप्रेजेंट करेगी वहीं पर उसका एक स्पेसिफिक कहते हैं इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर होता है। इस सेंटर को हम नाम देते हैं विल्सन सेंटर्स, ठीक है, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल हम इसको नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑगमेंटेड लीड की बात करें तो ये भी 3 है। पहली जो है वो एवीएफ है, ठीक है, जो मर्जी आप सीक्वेंस दे दो, ठीक है ना। उसके बाद एवीएल है, ठीक है, उसके बाद है एवीआर है, ठीक है। एवीएल और एवीआर से तो आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट की बात हो रही है और राइट की बात हो रही है। तो अगर हम एवीआर की बात करें तो एवीआर में जो यूनिपोलर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, समझ आ गई। ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। और अगर एवीएल की बात करें तो एवीएल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर लेफ्ट साइडेड पर होगा। और अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाए एग्जाम में तो परेशान नहीं होना, मैं इसलिए क्लियर कट समझा रहा हूँ कि ऑगमेंटेड लीड्स क्या होती हैं, बाइपोलर मैंने करवा दी, यूनिपोलर ऑगमेंटेड क्या होती हैं। अगर तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव के साथ राइट साइड पर हुआ, ठीक है ना, जो कि अगर आप विजुअलाइजेशन में देखो तो आपका लेफ्ट साइड बनता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये राइट साइड होती है। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, वहां पर मिंगल या पजल्ड नहीं हो जाना कि भाई ये लेफ्ट साइड मुझे दिख रहा है, नहीं, दैट इज राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड है। लेकिन अगर आप देखो आंखों से तो आपको लेफ्ट साइड लग रही है लेकिन ये राइट साइड है। तो ये एवीआर की बात हो रही है और यहाँ पर जो है वो एवीएल की बात हो रही है। तो ये जो इंफीरियर साइड है ये आप समझ लो कि आपके फुट है, तो डेट मीन्स कि ये एवीएफ की बात हो रही है। और अगर एवीएफ की बात होगी तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हर जगह होगा, लेकिन जहां पर स्पेसिफिक लीड होगी वहां पर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, समझ आई ना बात। बाइपोलर में ये था ना कि यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर साथ साथ है दोनों। अगर यहाँ पर एवीएफ है तो एवीएफ में यहाँ पर दोनों माइनस रहेंगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा ये पॉजिटिव रहेगा। होप्स हो कि यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड्स के बारे में भी आपको पता लग गया। अब आ जाओ कि अगर इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी डिफरेंट क्राइटेरिया में, अब एक इंटरप्रिटेशन तो है नहीं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही हमने सिर्फ देखा है, बाकी एरिथमियाज भी होते हैं, बाकी और भी बहुत ज्यादा चीजें हमें देखनी होती हैं। टोटल 165 इंटरप्रिटेशन है, या मे बी इससे भी ज्यादा हो जो हमने पढ़नी है, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए। लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ए टू जेड पता होना चाहिए, ठीक है। और एरिथमियाज जो है डिफरेंट एरिथमियाज हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो
बाइपोलर लीड्स के बारे में बात कर ली थी हमने कि लीड 2, लीड 3 में और लीड 1 में अगर ऐसी एलिवेशन देखने को मिले तो वो किन एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ज़ाहिर बात है यार देखो ट्रायंगल से मैंने बता दिया, अगर एवीएल में आपको अगर एसटी एलिवेशन देखने को मिल रहा है तो दैट मींस कि आपके लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो इंफाक्शन हुआ है। वहां पर कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? मोस्ट कॉमन एक्युलेटेड आर्टरी है लैट, ठीक है, इंटीरियर एरिया को भी रिप्रेजेंट करती है। तो एवीएल वगैरह में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो दैट मींस कि वो लेटरल वेंट्रिकल की बात हो रही है, और अगर एवीआर की बात हो जाए तो दैट मींस कि आपके वो राइट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करिए। अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल की बात आ गई है, ठीक है ना, लेकिन राइट वेंट्रिकल का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा रेयर है, वो होता नहीं इतना, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा पंपिंग करता है और उसको ज्यादा वर्क लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो आप कह सकते हो कि 90 मोर देन 90% जो इन्फेक्शन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं। उसके बाद अगर एवीएफ की बात करें तो एवीएफ में एवीएफ जो कि इंफीरियर वाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मींस कि अगर एवीएफ में एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा तो दैट मींस कि आपको इंफीरियर वाल का इंफेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एक ईसीजी कंप्लीट होगी, एक ईसीजी इंटरप्रिटेशन वो ये कि अगर लीड 2, लीड 3 एंड लीड एवीएफ, सॉरी मैंने ए को कैपिटल लिख दिया लेकिन ये हमने स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करना था एवीएफ। तो अगर इन लीड्स में आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिल गया तो दैट मींस कि उसको इंफीरियर एमआई है, ठीक है। तो ये हमारी एक इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ 165 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी मायोकार्डियल इंफेक्शन बहुत किस्म के हैं, एक किस्म का नहीं है, बहुत किस्म के हैं, डिपेंड करता है कि किस एरिया में इंफेक्शन हुआ है और कितनी उसकी इंटेंसिटी है, लिमिटेड है, ठीक है। यूनिपोलर ऑगमेंटल लीड्स भी होगी। अब जो हमारी रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट लीड्स और प्रीकॉर्डियल लीड्स, और उसके लिए हमें प्लेसमेंट का पता होना जरूरी है। एक और बात, लिम्ब लीड्स हम इनको क्यों कहते हैं? लिम्ब लीड्स हम इनको इसलिए भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ है और ये मेरा पाँव है, ठीक है ना, और पाँव पे हमने क्या कहते हैं, ये लेफ्ट लेग की बात हो रही है, राइट लेग की नहीं। जो एवीएफ है ना, एवीएफ है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं, एवीएफ को, ठीक है, और जो एवीआर है उसको हम प्रेजेंट करते हैं, हम एवीआर की जो लीड्स हैं, लिम्ब लीड्स है ना, हमारे हाथों की बात हो रही है, उसको हम अपने राइट हाथ पर लगाते हैं, ठीक है ना, और जो एवीएल है उसको हम अपने लेफ्ट हाथ पर लगाते हैं। तो ये होगी लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड्स का नाम ही इस वजह से था क्योंकि ये जो लीड्स है ये हमारे हाथों वगैरह, बालों वगैरह या टांग वगैरह पे लगती हैं, ठीक है ना, और लेफ्ट लेग पर लगती है, ठीक है। बाइपोलर होगी और ये 3 ऑगमेंटेड लीड्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ओनली जो 6 रह गई हैं उनको हम कहते हैं चेस्ट लीड्स और प्रीकॉर्डियल लीड्स। इनकी बारी आती है V2 V6 तक काउंट होती हैं, ठीक है। अब एक गोल्ड्सबर्गर ब्रदरशिप एक रूल है, वो मैं नहीं करवा रहा क्योंकि वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप उसको रहने दो क्योंकि वो ऑगमेंटेड लीड्स पर वो लागू होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस लीड में अगर एसिड एलिवेशन हो तो कहाँ पर आपको क्या कहते हैं वो किस एरिया का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब जो चेस्ट लीड्स है ना, चेस्ट लीड्स में वो आल्सो यूनिपोलर हैव एटलीस्ट वन इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड समोरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, एंड द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। चेस्ट लीड्स दैट हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग। सारी बात है, जो हमें पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसने ट्रेवल करना है, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड का भी नाम देते हैं, और जो ये नेगेटिव है इसको हम इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब हमें लोकेशन पता होनी चाहिए लीड्स की, ठीक है। तो लीड्स में लोकेशन जो है वो मायने रखती है हमने, क्योंकि जारी बात है हमें एनअली स्टेप 2 में वो कह सकते हैं कि भाई लिम्ब जो चेस्ट लीड्स है उनकी प्लेसमेंट करके दिखाओ, क्योंकि लिम्ब लीड्स तो बहुत इजी है, लिम्ब लीड्स हम बहुत इजी तरह से कर लेंगे। तो लिम्ब लीड्स, सॉरी जो चेस्ट लीड्स है उनकी प्लेसमेंट देख लो। अब जो V1 है, V1 की जो प्लेसमेंट है वो बेसिकली है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये मैं आपको ग्राफ बनाकर भी दिखा दूंगा। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है राइट साइड पर, एक्सटर्नल बॉर्डर के बिल्कुल राइट साइड पर, ठीक है। V2 जो है उसकी जो स्पेस है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है ना, अलोंग लेफ्ट, बिल्कुल इस राइट के ऑपोजिट एक्सटर्नल बॉर्डर के साथ, ठीक है। अब V2 के बाद हम बात करते हैं V4 की, बताता हूं क्यों, ठीक है। V4 की जो है, ताकि हम V4 हमें इसलिए पहले बात करें क्योंकि अगर V4 लगा लिया तो बाकी जो रिमेनिंग लीड्स हैं उनको लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब V4 जो है वो कहां पर होता है? V4 जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है ना, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन। अब V3 रह गया था, अब V3 कहां पर लगाना है? V3 बिल्कुल V2 और V4 के दरमियान थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, और V3 की जो है मिड वे बिटवीन V2 एंड V4, इजी हो गया लगाना। अब बाकी लीड्स भी लगाते जाएंगे हम। और लीड 5 की बात करें तो लीड 5 जो है वो फिफ्थ से याद रखना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो और अगर खास तौर पर आप
एक कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना चाहते हो तो आपको इन एक्सिलरीज लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, क्लेविकुलर लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सर्जिकल इंपॉर्टेंस में इनकी बहुत ज़्यादा सर्जिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो आपको इन लाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सिलरीज लाइन क्या है, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन क्या है, पोस्टीरियर क्या है, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट राइट क्लेविकुलर लाइन क्या है, मिड क्लेविकुलर लाइन क्या है, ये सब के सब आपको एनाटॉमीज आनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद V6 की बात करें तो V6 जो है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, और ये जो है ये मिड एक्सिलरी लाइन पर होती है, इंटीरियर के साथ मिड होती है और उसके बाद फिर पोस्टीरियर होता है बिल्कुल A4 के A5 के सॉरी A5 कह रहा हूँ V5 के लेवल पर, ठीक है। तो ये थी एक रिप्रेजेंटेशन, मैंने थ्योरी में बता दिया कि कहाँ कहाँ पर हमने प्लेसमेंट करनी है। तो अब जरा आ जाओ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा क्लेविकल हो गया, जो लेफ्ट है वो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही बराबर गया है, बन गया है, ठीक है। और ये मेरी जो है ये स्टर्नम हो गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैं रिब्स लगा देता हूँ, तो ये मैंने लगा रही है रिब्स, यहाँ पर भी लगा देता हूँ और यहाँ पर भी लगा देता हूँ ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। अब V1 की लोकेशन क्या थी, V1 की जो लोकेशन थी वो बेसिकली वो ये लोकेशन थी, मिड, ये एक सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होगी, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो फोर्थ में आपने कहाँ पर लगानी है, बिल्कुल लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर, यहाँ पर सॉरी राइट बॉर्डर पर, ठीक है। ये V1 की है। V2 की बात कहाँ पर हो रही थी, V2 की बात हो रही थी, V2 की बात हो रही थी बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट कहाँ पर, लेफ्ट बॉर्डर पर। ये V2 की बात होगी। उसके बाद हमने बात की थी V4 की डायरेक्टली, ठीक है ना। तो V4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा मिड क्लेविकुलर लाइन हम कैसे कहते हैं, हमें पता है कि क्लेविकुलर जो है वो एस शेप्ड है, ठीक है ना। अब जो मिड क्लेविकुलर लाइन है वो ये वाली होती है, ठीक है ना। तो आपको नजर आ रहा होगा कहाँ पर ये टर्न हो रही है, यहाँ पर, यहाँ करके कहीं टर्न हो रही है। तो इसके बिल्कुल अगर हम इसको ड्रा करें तो V5 जो है वो बेसिकली कौन सी V4 की बात हो रही है, तो वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ कहीं पर जो है वो V4 जो है वो यहाँ पर होगी। और V3 कहाँ पर होगी, मिडवे बिटवीन V2 एंड V4, दैट मींस के यहाँ कहीं पर जो है वो V3 होगी, ठीक है। और V4 के बाद V5, तो V5 की जो बात की थी वो की थी कि एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, तो यहाँ पर आपकी बैक शुरू हो जाती है, ठीक है, एक्सिला का रीजन शुरू हो जाता है, तो यहाँ कहीं जो है क्या कहते हैं आपकी एंटीरियर लाइन होती है और बिल्कुल इसी डायरेक्शन में V4 की डायरेक्शन में, तो ये V5 होगी। और थोड़ा सा पोस्टीरियर जाओ बिल्कुल अपनी बैक की तरफ, ठीक है, उस पर फिर जो है हम V6 लगाते हैं और वो भी बिल्कुल 5th इंटरकोस्टल की मार्जिन के साथ। तो ये प्लेसमेंट्स होगी, जो चेस्ट लीड्स हैं हमने उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है ये वो होगी, ठीक है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट लीड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो V1 V2 ये जो रिप्रेजेंट करती हैं राइट साइडेड ऑफ द हार्ट को, ठीक है। अगर आप ऊपर दोबारा देखो तो जारी बात है जो हमारा हार्ट है फॉर एग्जांपल वो इस तरह करके पड़ा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो V1 V2 है जो ये हमारे जो राइट साइडेड ऑफ द हार्ट है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ V3 एंड V4, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और अगर बाकी बात रहेगी V5 और V6 की, तो ये लेटरल, या आप कह सकते हो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें अब लेटरल साइड भी आ जाएगी और इसमें अब बाकी चीजें भी आ जाएंगी। तो दैट मींस कि अगर लेटरल वाल का एमआई है फॉर एग्जांपल, तो आपको किन किन लीड्स में ऐसी एलिवेशन देखने को मिलेगा। अगर हम यूनिपोलर बाइपोलर लिम्ब लीड्स की बात करें तो हमें किन में देखने को मिलेगा, लीड 1 में, ठीक है। अगर यूनिपोलर ऑगमेंटेड की बात होगी तो हमें किसमें देखने को मिलेगा, लीड एवीएल में, ठीक है। और यूनिपोलर चेस्ट लीड्स की बात करें तो V5 V6 में। ये लो एक और इंटरप्रिटेशन हमने कर ली। अगर लेटरल वाल का एमआई है तो हमें इन लीड्स में जो है एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। होप्स हो के ये समझ आ जाएगी। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपके लिए ईसीजी जो फॉर एग्जांपल अगर आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो जज करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आप एक कह सकते हो कि छोटे जूनियर डॉक्टर बन जाओगे, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आ जाओ ये क्लासिफिकेशन थी, एक और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनाटमी, ठीक है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये अकॉर्डिंग टू एनाटमी थी, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है सेप्टल लीड्स की बात करें, सेप्टल लीड्स, तो सेप्टल लीड्स में जो है वो V1 V2 आ जाता है, ठीक है ना। बेसिकली हम ईसीजी को रिप्रेजेंट करते हैं
हम ज़्यादातर जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि राइट साइडेड का जो इन्फेक्शन है वो बहुत रेयर होता है, तो डेट्स वो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होती है, तो हम उसको इतना लेकर नहीं चलते साथ, लेकिन फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम लेकर चलते हैं। तो जो V1 एंड V2 है जो वो सेप्टल लीड्स हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट लीड्स की बात करो, लेफ्ट एंड लेटरल, लेफ्ट लीड्स लेटरल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मोस्ट लेटरल कौन सी थी, V5 एंड V6 जो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है ना, लेटरल का MI, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो एंटीरियर लीड्स की बात करें, तो एंटीरियर लीड्स में जो है वो V3 एंड V4 आ जाता है, ठीक है। एंटीरियो सेप्टल की बात करें, एंटीरियो सेप्टल सेप्टल लीड 1 2 एंड एंटीरियर लीड्स V3, तो दैट मींस कि V1 से एंटीरियो सेप्टल जो है V1 से V4 तक जो है ये एंटीरियो सेप्टल को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर सेप्टोलेटरल की बात करें तो सेप्टल V1 V2 एंड लेटरल V5 V6, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं सेप्टोलेटरल को, ठीक है। और अगर एंटेरोलेटरल की बात करें तो एंटीरियर में V3 था, ठीक है, और लेटरल में V5 V6, दैट मींस कि V3 टू V6 जो है ये एंटेरोलेटरल साइड है, ठीक है। और अगर लार्ज एंटीरियर की बात करें, दैट मींस कि आपका जो लेफ्ट एंटीरियर वेंट्रिकल है वो डैमेज है पूरे का पूरा, तो वो रिप्रेजेंट करता है V2 टू V5, ये याद रखना है आपने, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पजलिंग है, तो ये जो लार्ज एंटीरियर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लार्ज एंटीरियर जो है वो V2 से V5 है, ठीक है ना। ये जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस वीडियो के बाद अब आपको थोड़ा ज़्यादा पता लग जाना चाहिए कि अगर किस लीड में, इस लीड्स में एस टी एलिवेशन हैं, तो इस लीड से मुराद कि किस एरिया का इन्फेक्शन होगा। होप सो कि इस वीडियो की ये जो लीड्स हैं इन वीडियोस की आपको समझ आ चुकी होगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है हर चीज़ को, एक शॉर्ट वर्डिंग में आप कह सकते हो कि मैंने डिफाइन किया है। होप सो कि समझ आ गई होगी। तो ये कोई हार्डली कोई 22 मिनट्स की वीडियो बनी है। तो इन 23 मिनट्स की वीडियो में मैंने फिजियोलॉजी का एक गाइटन एंड हाल का एक बड़ा चैप्टर जो है वो करवा दिया। और अगर ये वीडियो देखी ली है ना, तो यकीन मानो कि गाइटन एंड हाल को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगली वीडियो में मिलते हैं।